के प्रति 3 एरिया को देखे आज कि हम परमेश्वर के रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, हम अपने आप के रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, और या हम और सबके रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। प्रभु की जय। प्रभु परमेश्वर जब हम के बनाए से अपने हाथों से इस दुनिया में छोटी से हम के इतना रिस्पेक्ट से बना के, इतना अच्छा से बना कर छोड़ी से, और हम के इतना भारी मान सम्मान रिस्पेक्ट दे से परमेश्वर गॉड हो के हम के इतना भारी रिस्पेक्ट दे से हम कभी कभी नहीं सोच पाता है कि हम के कितना रिस्पेक्टफुल करेंगे। एक समय हम सोचता चर्च में हम कुछ पैसा लगाकर दिखाया है, कितना पैसा है, $100 है ना, फिर वो $100 के हम चुमड़ दिया ना, तो बोला कौन मांगे इला, सब कोई मांगे कि नहीं ना, फिर नीचे रख के बोर्ड कस के दबा के फिर निकाल के बोला इसके रखा लिखा कौन मांगे ये पे, इसके सब मांगे $100। प्रभु की जय। तो जब यीशु परमेश्वर हम के बनाई से इतना अच्छा से अपने हाथों से अपने समझ अपन कमाल दिखाई से हमके कुमार है ना परमेश्वर, हमके अच्छा से बनाई कि हमके दुनिया में छोड़ी से हमके कितना रिस्पेक्ट कितना वैल्यू करे परमेश्वर हम। प्रभु की जय। और उस वैल्यू के द्वारा तुम देखेगा परमेश्वर जब इंसान परमेश्वर की बातों को नहीं सुनी से परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट कर दूसरा ना कर दी, जो कुछ परमेश्वर नहीं मानता रहना करो, और उसके अलावा परमेश्वर एक प्लान बनाई सकी मनुष्य के कैसे परमेश्वर के नजदीक लगाने के। प्रभु की जय। यही दर्शाए कि हम के परमेश्वर हम के कितना रिस्पेक्ट करे से, हम के कितना अहमियत दे से, कितना वैल्यू दे से इस दुनिया में हम के जो बना के छोटे से हम के जिंदगी के परमेश्वर कितना वैल्यू करे। प्रभु की जय। गॉड वैल्यूज यू, गॉड तुम्हें रिस्पेक्ट करे इतना भारी कि तुम एक इंसान है, तुम्हें चिड़िया के परमेश्वर भोजन दे ना समय से, उसी तरह परमेश्वर तुम्हारी ओर भी उसके रिस्पेक्ट है। तुम भले तुम कितना गिरता है, कितना उठता है, कितना उसके बात सुनता है, कितना उसके बात नहीं सुनता है, बट गॉड कंटिन्यूज टू रिस्पेक्ट यू। प्रभु की जय ना। कितना तुम्हारे साथ परमेश्वर अग्री करे है, कितना परमेश्वर तुम्हारे साथ डिसअग्री करे है, परमेश्वर कितना चीज गिरनीत करे तुम्हारी ओर पे, बट तबो भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तुम्हें रिस्पेक्ट करे। प्रभु की जय। तो हम सोचा कि ये ठीक है कि हम लोग आज रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बात को हम सुनिए, कोई रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बात को समझे, कोई कि हम भी हम देख सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहे। हम मसीह लोग परमेश्वर की जन है, उसके हाथों से बनाया गया, हम से परमेश्वर की उम्मीदें क्या है, कौन सी हम की जिंदगी में करना है ना। हम परमेश्वर के दिखता है कि गॉड हमें बनाई से, गॉड ये दुनिया के बनाई से, हम के सोच उतने लिमिटेड है, हम के सोच उतने लिमिटेड है कि परमेश्वर है ना, बट परमेश्वर की कितना काम है, परमेश्वर कितना भारी है, कौन सी और सके करे, हम के सोच हमको बांध के रखी। प्रभु की जय। हम उतने चीज जनता है जितना चीज हम जनता है, हमके मालूम है ना, और जब मालूम नहीं है तो बातों के हम कुछ बात बना लेता है, तो नहीं बोले स्टोरी इतना बड़ा है तो स्टोरी इतना बड़ा हो जाए। प्रभु की जय। तो हम अपन इमेजिनेशंस को यूज करने लगता है ना। तो हम के बहुत अहमियत है, हम के जानना है कि हम परमेश्वर के जब देखता है तो हम के जो नजरिया है, हम के जो सोच है, हम के जो थॉट्स है परमेश्वर के प्रति होती है ना। हम परमेश्वर के हाउ डू वी व्यू गॉड। अगर तुम परमेश्वर जी तुम बोलता कि टू रिस्पेक्ट गॉड इज हाउ यू व्यू गॉड, यू कैन से दैट ना, कि तुम अगर परमेश्वर के प्रति तुम बोलता आई रिस्पेक्ट गॉड सो मच, आई रिस्पेक्ट दैट मैन सो मच, आई रिस्पेक्ट गॉड सो मच कि हमारे लाइफ में इतना ढेर चीज करी से परमेश्वर
ना, बट एट द एंड ऑफ द डे गॉड के तुम्हारे रिस्पेक्ट के मुताबिक में तुम कैसे परमेश्वर के व्यू करता है मेटा करे है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ वी व्यू गॉड। हम बुक ऑफ साम्स को देखिए, साम्स चैप्टर 96, साम्स चैप्टर 96 को हम खोलिए, वर्सेस 4 to 5 को हम देखिए। यहाँ पर बताया गया, फॉर द लॉर्ड इज ग्रेट एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड, ही इज टू बी फियर्ड above all gods, for all the god of the peoples are idols, the Lord, but the Lord made the heavens। हिंदी में पढ़ दें। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। Amen। देखो यहाँ पर दाऊद बताए, बोले फॉर द लॉर्ड इज, फॉर ग्रेट इज द लॉर्ड एंड मोस्ट वर्दी ऑफ प्रेजेस। सो दाऊद के नजरिया में परमेश्वर इतना महान है, इतना भारी है, इतना ग्रेट है, और दाऊद के निगाह में कि वो इज वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस, सब प्रशंसा की योग्य ना, और वो ही शुड बी फियर्ड अबव ऑल गॉड्स। दुनिया में लोग के नजरिया के कारण, लोगों के विश्वास के कारण, नजरिया के व्यू पॉइंट के कारण वो लोग दूसरा चीजों को परमेश्वर बना ली से ना, मूर्ति के कोई बना ली से, कोई बना ली से, कोई चीज के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग के नजरिया के कारण, उन लोग के व्यू के कारण, प्रभु की जय। दाऊद के व्यू पॉइंट से कि यहाँ पर बताया, बोले ग्रेट इज द लॉर्ड एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस, ही इज टू बी फियर्ड अबव ऑल गॉड्स ना। हम के परमेश्वर, बाबा गॉड इज गॉड ऑफ नो नेम ना, कोई परमेश्वर के नाम को खोज नहीं पाई से ना, तो उसके बोले है कि बोले ही इज ग्रेटर देन अबव एनी अदर गॉड्स, हम के जो परमेश्वर है। सो दाऊद के निगाहों में, दाऊद के प्रति कि परमेश्वर बड़ा है, बिकॉज वही स्वर्ग को बनाई से। प्रभु की जय ना। दाऊद के पर्सपेक्टिव में दाऊद यहाँ पर बताया है कि उस तरह उसके दाऊद के अनुवाद रहा परमेश्वर के प्रति कि ग्रेट इज द लॉर्ड एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस, ही इज टू बी फियर्ड अबव ऑल गॉड्स। कि परमेश्वर के छोड़ के और कोई नहीं है, परमेश्वर ही है, और उससे सबको के डरना है कि परमेश्वर उतना भारी है। प्रभु की जय। तो दाऊद के नजरिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे ना। बोले व्हाई इज आवर व्यू ऑफ गॉड सो इम्पोर्टेंट, व्हाई डज इट मैटर इन बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप विद गॉड ना। हम के कभी कभी हम के एटीट्यूड ना, हम के रहन सहन, हम के सोच विचार, हम के ख्वाहिश, हम के हाथों के काम ना, हम के हर एक मुंह में से बात जो निकले, प्रभु की जय, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे है। बिकॉज कुछ बोले आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यू ऑफ गॉड। तो अगर हम जनता है प्रभु परमेश्वर हम के लिए कौन है, हम के व्यू कौन सी है परमेश्वर के प्रति, तो हम के कौन सी मैं आपको बताया, हम के रहन सहन, हम के सोच विचार, हम के दिल के ख्वाहिश, हम के हाथों के काम और हम के मुख के बात, वो बातों को बताया कि हम के लिए हम परमेश्वर के कितना रिस्पेक्ट करता है। प्रभु की जय ना। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्टिंग आवर गॉड, दैट मीन्स हम के रहन सहन, बातचीत, हम के जो नजरिया है, हम के जो मोटिव्स है ना, और हम के जो दिल के ख्वाहिश है, ये सब चाहिए परमेश्वर की आदत। प्रभु की जय ना। तो हम के नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोलता आई रिस्पेक्ट गॉड अ लॉट, आई रिस्पेक्ट गॉड सो मच इन माय लाइफ,
बिकॉज ही इज एवरीथिंग टू मी, बट तुम्हारा अगर रहन सहन, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारी मोटिव्स, तुम्हारा इंटेंशंस, तुम्हारा डिजायर्स राइट नहीं रहे, दैट मीन्स तो परमेश्वर के डिसरिस्पेक्ट करता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, समझ में आया कुछ बोलता है ना? तो तुम अगर बोलता है कि आई रिस्पेक्ट गॉड, दैट मीन्स यू नीड टू कीप ए गुड लुक आउट कि तुम्हारा रहन सहन कैसे है, तुम्हारा सोच विचार कैसे है ना। हम के हर एक सोच मांगे परमेश्वर के महिमा दे ना। वी शुड से हम के हर एक सोच मांगे बताओ कि हम के परमेश्वर कितना बड़ा है, हम के परमेश्वर कितना महिमा की योग है। काहे? बिकॉज हम के परमेश्वर बहुत बड़ा है और हम के परमेश्वर महान है। वो स्वर्ग को बनाई से दावत के जो वचन में यहाँ पर बताया, दावत बोले बोले ग्रेट इज आवर गॉड, वर्दी ऑफ प्रेजेस इज ही। दावत बताए ना, बोले दुनिया के हर एक भगवान से, गॉड लोग से भारी है। बिकॉज बोले और सबके भगवान बोले आइडल लोग हैं। प्रभु की जय। और हमारा जो परमेश्वर है जीवता जागता मजबूत महान, और वो स्वर्ग को बनाई से। प्रभु की जय। प्रभु सब कुछ को बनाई से। उतना भारी परमेश्वर से हम प्रेम करता है। तो यहाँ पर दावत के परमेश्वर बता सकले कि बोले दावत बोले एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे हृदय की खोज करने वाला है। प्रभु की जय ना। जब वचन में बताया कि बोले बोले ऑनर योर मदर एंड फादर, तो उसके मतलब है कि तुम्हें अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है। प्रभु की जय ना। तो ऑनर जो चीज हुई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रिस्पेक्ट करता परमानेंट देख के ना। परमेश्वर तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन टाइप दे दी से, एक बात बता दी से कि दिस इज हाउ आई वांट यू टू बिहेव, दिस इज हाउ हम म्हणता तुम अपने माता पिता के प्रति सोच करो, ऐसे सोचना। दावत यहाँ पर बताया हम कि हम के परमेश्वर के प्रति कैसे सोच करना है, कैसे हम के सोच विचार लेना है ना। हमों के जनता कब डर लगे परमेश्वर से, जब हम कुछ गलत कर देता है। प्रभु की जय। हम से जब कोई गलती हो जाता, हम के अंदर डर समाये जावे कि हम गलती कर दिया, परमेश्वर हम के डंडा में ना, हमारा काम बिगड़ गई, हम गलती करें तो चीज। प्रभु की जय। डर समाये जाए। बट दावत यहाँ जो डर के बात करी है कि डर हम के हृदय में चाहिए हो कि परमेश्वर से सब चीज हुए है, और हम के जो परमेश्वर गिफ्ट्स देवे है, जो हम के देश है, हम के मांगो और अच्छा रीति से इस्तेमाल करो कि परमेश्वर की महिमा उससे नहीं हो। प्रभु की जय। तो जो निर्णय हम बनाता, जो डिसीजन हम बनाता, जो चीज हम सोचता है, जो चीज हम बोलता है, ये सब चीज हम के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? हम ड्राइवर लोग हैं। प्रभु हम के दे दी से दुनिया में बता दी से कि तुम वैल्यूबल है। गॉड इज रिस्पेक्टिंग यू एज एन इंडिविजुअल ना। गॉड तुम्हें दे दी से, इज गिवन यू स्पेस। जाओ फॉलो 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 और मल्टीप्लाई हो ना। आशीष में रहो। कौन सी खाए मनता खाओ ना, कौन सी करे मनता करो, कौन सी बोले मनता बोलो। प्रभु की जय। परमेश्वर तुम्हें आजाद करके तुम्हें छोड़ दी से, बोले कि तुम करो कौन सी तुम्हें करेंगे। क्या हम लोग के जो आजादी परमेश्वर दे से, जो सोच विचार करने के लिए दी से, वो सब परमेश्वर का रिस्पेक्ट करे है कि नहीं? प्रभु की जय। बहुत इंपॉर्टेंट है हम के एक परमेश्वर की रिस्पेक्ट करना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डर हम के अंदर मांगे रहे हर वक्त कि परमेश्वर हम के हर एक मूवमेंट, हर एक सोच, हर एक चीज हम कौन सी कहता है, परमेश्वर की निगरानी में परमेश्वर हम के साथ साथ है ना। परमेश्वर विल नेवर लीव यू नो forsake you ना। तो अगर जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और अगर तुम्हारा सोच तुम्हें धोखा दे दी से, तुम्हें सोच तुम्हें बगल कर दी से, यू डिसरिस्पेक्टेड गॉड ना। तुम्हारा एक्शंस कुछ गड़बड़ाए गए हैं, यू डिसरिस्पेक्टेड गॉड। प्रभु की जय ना।
उतना सिंपल है फॉर अस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमके कौन चीज करना है ना। कोई चीज हमको जब बोलता है कि इफ गॉड इज आवर फाउंडेशन, अगर परमेश्वर हमके चट्टान है, हमके जो फाउंडेशन में हमके घर बना है, इफ गॉड इज आवर फाउंडेशन ना, हाउ डू वी शो रिस्पेक्ट टू गॉड? कैसे हम गॉड के रिस्पेक्ट शो करता है ना? द डेली डिसीजंस वी मेक रिस्पेक्ट्स गॉड, राइट? हम रोज जो कुछ निर्णय बनाता है, जो कुछ डिसीजंस मेक करता है, जो कुछ सोचता है, कैसे करता है, that respects God. ना? He wants us to keep His commands, not because that they are rules, but because you understand कि परमेश्वर क्या है उसी चीज नहीं करे। प्रभु की जय। अगर तुम मनता कोई के रिस्पेक्ट करे, तुम जाने मांगेगा कि कौन सी वो लाइक करे, कौन सी नहीं लाइक करे। ट्रू और नॉट ना? तुम मांगेगा, रिस्पेक्ट करेगा कि हम तो जाने गॉड कौन सी लाइक करे, कौन सी नहीं लाइक करे, कि आई कैन बी एबल टू शो रिस्पेक्ट टू गॉड। प्रभु की जय। तो हम के डिसीजंस दैट वी मेक एवरी डे, वी नीड टू एग्जामिन आवर डिसीजंस अगेन कि हम जो डिसीजन मेकर है, डिड इट रिस्पेक्ट गॉड की नहीं, या फिर डिसीजन बना लेता है वो क्राइटेरिया मांग रहे कि आज हम ये डिसीजन मेक करता है, ये डिसीजन में गॉड के हम रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। प्रभु की जय ना। अभी जैसे नौजवान है जो है ना, अपन जिंदगी में जो शायद नवा चीज देखे, नया नया चीज सीखे ना, नया नया यार दोस्त बनाए ना, कभी कभी माता पिता के बातों को काट के वो लोग चल देंगे। प्रभु की जय। माता पिता के बात को नहीं सुने, डिसरिस्पेक्ट करके चल दे, अपन मन के करे ना, अपन सोच से करे, अपन समझ से करे, जो कुछ करे। तो हम के अगर हम बोलता है कि वी वांट टू बी एबल टू रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करता गॉड के, हम के जो फाउंडेशन है परमेश्वर जिंदगी के, तो हम के क्राइटेरिया में मांगे रहे कि अच्छा ये डिसीजन नहीं करता है, डिड आई मेक द राइट डिसीजन, डिड आई रिस्पेक्ट गॉड ना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू नो। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक जो डेली डिसीजंस अपन लाइफ में बनाता है, to be able to show God that you respect God. It's a daily life है। अभी तुम कल कौन सी करा, उसके तुम नहीं फिर से जाके करेक्ट कर पाएगा। अभी तुम कौन सी करता है, it's more important to God than what you did yesterday. कल के बातों के लिए तुम परमेश्वर से माफी मांग लेगा, परमेश्वर को बोले प्रभु हमें सिखाओ, हम धोकर साफ करता है। But what God is more concerned about कि अभी तुम कौन सी डिसाइड करता है, आई यू रिस्पेक्टिंग गॉड नाउ, अब से तुम कौन सी करता है, मैटर्स टू हिम। प्रभु की जय ना। दैट इज शोइंग रिस्पेक्ट। शोइंग गॉड रिस्पेक्ट मीन्स इनवाइटिंग गॉड इन योर लाइफ, इनवाइटिंग हिम। तो एवरी कॉन्वर्सेशन में तुम बैठता है, एवरी डे तुम एवरी जगह पे तुम जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रोज सवेरे उठता है, परमेश्वर हमारे साथ चलो काम पे, हमें बातों को देना बोलने के लिए, सोच विचार देना सोचने के लिए ना। हम एवरी डे गॉड के बोलता है कि गॉड हमारे एवरी डिसीजन में तुम हमें हेल्प करना, हमें एडवाइस करना। प्रभु की जय। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इनवाइटिंग गॉड इन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर लाइफ। यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू गॉड कि हम खसक नहीं पाएगा विदाउट रिस्पेक्टिंग यू। You are there all the time हमारे लाइफ में ना। तो अगर हम नया साल में शुरुआत करता है, नया नया योजना बनाया है, हम के गॉड के रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ना। तो हम के परमेश्वर के हर एक बातों में इनवाइट करना है, हम के जिंदगी में आओ। वन वे ऑफ इनवाइटिंग गॉड इज प्रेयर, नहीं कुछ इज रीडिंग गॉड्स वर्ड। एवरी डिसीजन में तुम गॉड के इनवाइट करता है कि गॉड कम। आई बिलीव गॉड स्पीक्स टू अस, बातचीत करता है, सुनता है वचन के ना। गॉड स्पीक्स टू अस कि हम कैसे अपनी जिंदगी में करेंगे। अनदर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग गॉड इज प्रेयर। जैसे हम प्रेयर के बारे में बताया कि कैसे हम प्रेयर करता, रोज निकले से पहले लाइफ में हमें डिसअपॉइंट हो जाता है, सैड हो जाता है, कुछ चीज गलत हो गई ना, डिसअपॉइंट हो जाता है। प्रभु की जय।
गुस्सा जाता है, स्ट्रगल हो जाए है थोड़ा, प्रभु की जय, तो हम के आशा, हम के होप, हम के विश्वास परमेश्वर में है। सो व्हाट वी डू इज रादर देन गिविंग अप, हार मान लिया, तुमको जी करता है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपकी हम चूक गया, नेक्स्ट टाइम परमेश्वर तो हमें शक्ति बल ताकत देना कि हम सफल हो जाए। प्रभु की जय, नेक्स्ट टाइम परमेश्वर तो हमें मदद करना कि इसमें जो हार हम हासिल करा है, जो जो चीज सफल नहीं हुई है, हम हार नहीं रहे, हमारे सीखने के लिए एक जरिया रहे कि आगे चल के हम जो डिसीजन में करेगा अच्छा डिसीजन में करेगा। प्रभु की जय, रिस्पेक्टिंग गॉड, कि गॉड इज अलाउइंग सर्टेन थिंग्स हमारे लाइफ में टू गिव अस अ बेटर फ्यूचर। बोले जो कुछ होए बोले मसीह के लिए, मसीह लोग के लिए अच्छा के लिए हुए। Everything works together for the glory of God. प्रभु की जय, respecting God is very important. ना Book of Psalms chapter 147 verse 11 में बता रहे, the Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. प्रभु की जय, प्रभु हम के मांगे है कि हम अपन आशाओं को उसके अनफेलिंग लव के ऊपर छोड़ दें। तुम सोचो, हम परमेश्वर के हमको दुनिया बनाए छोड़ से हम कितना चीज किया है जो परमेश्वर अप्रूव नहीं करे। God does not approve of things that we have done जो God अप्रूव नहीं करे। चुक गया हम, कोई बातों में चुक गया, कोई सोच में चुक गया, कोई चीज में टेम्पटेशन में गिर गया, प्रभु की जय, चुक गया, परमेश्वर से शॉर्ट हम होते चल गया। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम के अंडरस्टैंड करेंगे कि हम की आशा परमेश्वर के प्यार पे है। प्रभु की जय, प्रभु की जय, सब है कि नहीं हमारे साथ यार ना? कौन कौन आज कुछ सीखे हैं परमेश्वर के वचन में ना? प्रभु की जय, कभी कभी हम ट्राई करता है कि टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग ना, हमको जिंदगी में हम सब चीज में कंट्रोल में नहीं रहता ना। तो रिस्पेक्टिंग गॉड शुड बी वन ऑफ योर नंबर 1 प्रायोरिटीज इन लाइफ ये साल की शुरुआत में। द अदर थिंग दैट हम बात करें, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं? हाउ डज गॉड सी यू? अगर नजरिया रिस्पेक्टिव सेट करे बनता है एंड वी वांट टू वॉक टुवर्ड्स जो परमेश्वर परमेश्वर के हम रिस्पेक्ट करता है ना, हम के ऊपर अब लागू हुए बात कि हम अपने आप के रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। एंड हाउ कैन हम अपने आप की गेज करे के लिए इज कि कैसे परमेश्वर के नजरिया में हम है। प्रभु की जय, अगर तुम अपने आप के रिस्पेक्ट करता है तो दैट मीन्स यू आर सेइंग कि हम जो रकम लगता है, जो रकम हम है, जैसे भी हम है, जो जिसी तरह भी हम है ना, हमारा जो व्यू है, दिस इज हाउ गॉड सीज मी ना, दिस इज हाउ गॉड सीज मी। तो अगर आप पर नजरिया में तुम अपने आप के रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज तुम कोई चीज में अपने खुद से तुम अग्री नहीं करता, तुम कौन चीज कर दिया या कैसे कर दिया। प्रभु की जय ना, कभी कभी कोई सोच विचार में तुम चूक जाता है, यू लूज रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ कि कुछ ही कर दिया ना, कायम इसे कर दिया, कोई डिसीजन नहीं कर लिया, यू लॉस्ट कि तुम बोला कि आई एम फेलिंग शॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग माय ओन सेल्फ, अपने आप से थोड़ा नजरिया पे गिर गया। तो उस जगह पर तुम पर्सपेक्टिव पे रख के देखेगा कि परमेश्वर हम के कैसे सोचे है हमारे बारे में। प्रभु की जय। इफिशियंस चैप्टर 1 के हम कर देखिए, चैप्टर 1 वर्स 4 के बुक ऑफ इफिशियंस, इसके आगे वचन है, घुमा खोल के देखे कि हाउ डज गॉड व्यू अस ना। फॉर अस टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स वी नीड टू नो कि गॉड कैसे हम के व्यू करे हैं। हाउ डज गॉड व्यू अस, क्या करना, परमेश्वर हम के जाने हैं, हम पैदा होने से पहले परमेश्वर हम के जाने हैं, परमेश्वर हम के जिंदगी के
योजना हम के प्लान फॉर आवर लाइफ इज विद गॉड, ब्लूप्रिंट इज विद गॉड। परमेश्वर के लगे ऑलरेडी तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 में कुछ बताया, जस्ट एज ही चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट वी शैल बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिकॉज बिफोर हिम इन लव। हिंदी में पढ़ते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु की जय ना। हम के अपने आप को रिस्पेक्ट करे के लिए अपने आप को, उसके मतलब वी नीड टू हैव अ गुड सेल्फ इमेज। हम मांगता है अच्छा नजरिया रहे हम के अपन बारे में ना। और यहाँ पर परमेश्वर के स्टैंडर्ड में प्रभु बताया बोले फॉर ही चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के न्यू लगने से पहले परमेश्वर हम लोग को चुन ली है, हम लोग को चुन ली है that we should be holy and without blame before him in love। उसके सामने हम मांगो विदाउट ब्लेम रो और शुद्ध रो, शुद्ध और विदाउट ब्लेम। प्रभु की जय। उस स्टैंडर्ड से परमेश्वर मांगे हम के अपन जिंदगी में हम अपन नियम को उसमें डाले ना। तो अपने आप को वो तुम देखेगा कि अगर हम अपने आप के रिस्पेक्ट करें, बनता है कि परमेश्वर तुम्हारा जो तुम्हें बनाई से, जो तुम्हें जाने है दुनिया के न्यू लगने से पहले, राइट, और उसके योजना में कौन सी लिखा है, कौन सी मांगे तुमसे, उस नजरिए से क्या हम लोग अपने आप के रिस्पेक्ट सकता है करे कि नहीं। हम वर्दी है ऑफ दैट रिस्पेक्ट और नॉट ना। आजकल तुम लोग के तुम देखेगा परमेश्वर के नजरिया से प्रोफेशनल पीपल के बनाई से वो लोग नहीं ला के कि हम कितना टोल है, कितना शॉर्ट है, हमारा नाक राइट जगह है कि नहीं, राइट नाक की शेप ठीक है कि नहीं, हमारे गाल में सब ठीक है कि नहीं ना, हमारा आईब्रो ठीक जगह पर है कि नहीं ना। सब तरह से लोग अपने आप को देखे कि हम ठीक ठाक है कि नहीं, कि हम के परमेश्वर राइट से बनाए है कि नहीं। उन लोग के नजरिया रहे है कि हम के नजर में हम कैसे लगता है, दिस इज आवर सेल्फ एस्टीम। हम अपने आप को कैसे देखता है ना। फॉर गॉड हैज चोजन अस बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड ना। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल में 14 verse 7 to 8 में बताया है बोले द लॉर्ड सेड टू सैमुअल डू नॉट कंसीडर हिज अपीयरेंस or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the people, things the people look at, because people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. प्रभु की जय ना। अब तुम कितना करिया लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितना रेड है, कितना ग्रीन है, कौन कला लगता है तुम, कौन हाइट के है, कौन वेट के है, कौन तरह से लोग तुम्हें दिखे है ना। परमेश्वर उस तरह से तुम्हें नहीं देखे है, परमेश्वर तुम्हारी हृदय को देखे है। प्रभु की जय। तुम्हारे दिल के देखे है परमेश्वर, बोले ही लुक्स एट द हार्ट। प्रभु की जय। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप के रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवरसेल्फ, और वो चीज़ जाने कि हम अपने आप के कैसे रिस्पेक्ट के गेज सकता करें कि हाउ डज गॉड लुक एट अस। परमेश्वर बताइए से बोले कि आई हैव अ प्लान फॉर यू। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए योजना है, ब्लूप्रिंट है, राइट, इज गॉट द ब्लूप्रिंट फॉर अस। उसके प्लान है हम के लिए। तो अब हम के उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक में जीना है, और उसके ब्लूप्रिंट में वो कौन चीज चाहे है बोले द क्रिएट, बोले ही वांट्स अस टू बी होली। हम के मांगे वो पवित्र है और ब्लेमलेस हो। छोटा वो गार्डन में आदम और हव्वा को छोड़ी से वो गार्डन में एक पेड़ रहा, वो पेड़ के जो नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल रहा
उस पेड़ में से नहीं खाएगा, बट सब में से खा सकता है। प्रभु की जय। खाली वो पेड़ में से नहीं खाना। डू नॉट टच, डू नॉट ईट फ्रॉम दिस ट्री। प्रभु की जय। तो हमों के परमेश्वर के इंटेंट रहा कि सब चीज ठीक है, खाली वो ठीक नहीं है, देख लेना। चेतावनी दे दी से, समझा दी से हमों के ना। तो हमों के जो जो परमेश्वर बनाई से दुनिया में कि हम होली रहे और ब्लेमलेस रहे, वो शायद वहाँ रखीस रहा, तो मांगे तरह देखिए वो मंत्र जाने कि तुम कौन सी चूज करेगा, या वो जाने तरह कि तुम वो चीज चूज करेगा। तो कौन सी करी से उसके छाल के जो के बनाइस रहा, उसके छाल के उसमें से जो अच्छा ला बचे, उन लोग के परमेश्वर अपने राज पे लिख जाए, अपन घर पे लिख जाए। प्रभु की जय। दुनिया में देखो कितना रकम से कंफ्यूजन, कितना रकम से बुरा बुरा चीज आगे, कितना रकम से चीज आगे जो हम होली सके रखे ना, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा ना। आजकल इतना इजी हो गया कि अब तुम्हें थिएटर में नहीं देखने पड़े, फिल्म जाके खरीद के लेकर आके देखे नहीं पड़े, तुम सब इसमें देख लेता। प्रभु की जय ना। इतना एडवांस कर दी से शैतान कि कितना जल्दी आदमी के हो सकता मार काट के गिरा है ना। इसके इस्तेमाल करना हम लोग के लिए चुनाव है। कैसे इस्तेमाल करता, कौन चीज देखता, कौन चीज सुनता ना, कैसे इस्तेमाल करेगी इसके, क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रसन्न करता है कि नहीं, कि इसके द्वारा तुम अपने आप के रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, हौली है कि नहीं। प्रभु की जय। तो उस तरह परमेश्वर सब चीज शो करे हम की जिंदगी में कि वो कैसे मांगे हम करे। Hebrews chapter 13 verse 5 कहता है, Never will I leave you, never will I forsake you। प्रभु की जय। परमेश्वर बताते हैं तुम्हें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई चीज से डरना नहीं है, कोई चीज के कुछ जिंदगी में तुम्हारे डगमगाए नहीं मांगे। और ख्याल करना परमेश्वर के लगे तो आप विपरीत है, तो तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे है, परमेश्वर के ऊपर निर्बलता लेकर के है, सब चीज परमेश्वर के ऊपर तुम्हें करना जरूरी है। प्रभु की जय ना। कभी कभी हम डिप्रेस्ड हो जाता, हम सैड हो जाता, हम मिजरेबल हो जाता, बिकॉज ऑफ कोई चीज हम अपनी जिंदगी में कर देता, हम एकदम थक गया। प्रभु हम ना, क्योंकि लोग अपन जान ले रहे, बिकॉज दे लूज होप, दे लूज होप लूज करते, बिकॉज लोग नहीं समझे कि अब हमें आगे यहाँ से कौन सी करे पड़ी। हमें लोग, हम परमेश्वर के निगाह में गिर गया, अपन ओन निगाह में गिर गया, लोगों की निगाह पे गिर गया, अब कुछ नहीं बचा। प्रभु की जय। बट वो बात भूल जाता हम के कि परमेश्वर के जब दुनिया के न्यों लगाए से पहले परमेश्वर तुम्हें जाने था, परमेश्वर तुम्हें जाने था, और उसके लगे तुम्हारे लिए एक प्लान ऑलरेडी रखा था। God knows you by name, knows you Damien, knows Angel, knows कौन है एनजी, स्पेसिफिकली पर्सन्स के परमेश्वर जाने हैं। You are not missed out। कमलेश के परमेश्वर जाने हैं, स्पेसिफिकली कमलेश के जाने हैं कि कमलेश कौन है, कैसे रही, और कमलेश की जिंदगी के मकसद कौन सी है, कमलेश की ब्लूप्रिंट कौन सी है, पर कमलेश के कौन सी करना है, कमलेश की जिंदगी कैसे रही। प्रभु की जय ना। परमेश्वर सब कुछ जाने, पर चुनाव तुम्हारे ऊपर छोड़ दी से ना। यीशु मसीह भी आई से दुनिया में हमों के पाप के लिए, हमों के छुटकारा देने के लिए, वो भी रिस्पेक्ट करी सबके। यीशु मसीह के टैक्स कलेक्टर साथे बैठे, जो आदमी लोग से पैसा चोरी करे, आदमी लोग के सताए, आदमी लोग के करे, he gave him respect ना। एक स्त्री जो गिरा रहा, जो वैसे कामों में रहा, परमेश्वर showed her respect। एक स्त्री परमेश्वर उसके परमेश्वर के वचन के मुताबिक पत्थरवा करके मारे करा, गॉड शोड हर रिस्पेक्ट। एक स्त्री जो कुआं के लगे रहा,
लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक में, लोगों के समझ के मुताबिक में उसके हाथ के पानी नहीं पी रहा, जीसस उसके हाथ के पानी पी। प्रभु की जय। आमीन। जीसस शोड रिस्पेक्ट। यीशु मसीह आकर हमको दिखाई से कि परमेश्वर हम लोग से क्या चाहे ना। यीशु मसीह में तब से बोला जाए छुटकारा है, कोई चीज के बंधुआई नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। कौन सी खाए मनता तुम खाओ, कौन सी करे मनता तुम करो, कौन सी बोले मनता तुम बोलो। प्रभु की जय। तुम आजाद में है, आजादी में है, परमेश्वर में छुटकारा में है। प्रभु की जय। जो परमेश्वर जो नियमों को जैसे, जो बातों को जैसे, वो बांधने के लिए नहीं है, वो हमको छुटकारा देने के लिए है, हमको सिखाने के लिए है कि कैसे हम परमेश्वर की आदर कर सकता ना। यीशु मसीह जाकर टैक्स कलेक्टर घर में बैठी से आसपास के फारसी पादरी लोग सब देख के उसके बोले कैसे उसके घर में जाकर बैठ गई। प्रभु की जय। यीशु मसीह हुए के उसके रिस्पेक्ट करे उसके, तो हम कौन जगह के है, हम कैसे है। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक, कि हम कैसे दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करता है। यीशु मसीह रिस्पेक्टेड, जीसस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैसे उस सबके रिस्पेक्ट करी से। हाउ ही रिस्पेक्टेड एवरीबॉडी, कोई बड़ा कोई छोटा, लड़कन के रोके तरह, लड़कन के क्या रोकता, लड़कन के बीच जो परमेश्वर के राज इन लोग के लिए है। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाई से कि हमों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कैसे हमको एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना, कि हमको कैसे गेज मांगे रहे बोले, डू यू सी अदर्स थ्रू गॉड्स आईज ना। हम अपन आंखी से नहीं देखता है कि वो कैसन है, तो हमें ऐसे बोलने से ना। यू डोंट जज, यू डोंट लुक एट दैट पर्सन विद योर ओन आईज, बट कैसे परमेश्वर उसको देखिए। हाउ डज गॉड व्यू दैट पर्सन ना, कैसे परमेश्वर उसके रिस्पेक्ट देवे है। तुम जानता, अगर गॉड took offense of every disrespect we give God, हम भस्म हो जाता। प्रभु की जय। अगर गॉड मनता तुम्हारा एवरी डिसरिस्पेक्ट के थप्पड़ से भस्म करेंगे, मार के तुम्हें निकाल देके, तो हम जो कोई बचते नहीं। बट गॉड रिस्पेक्ट्स अस, हमों के कितना सम्मान, कितना रिस्पेक्ट दे। सकता आदम के नाश करके बोले भैया ला हम जड़ी निकाल दी, फिर से दुनिया बना छोड़ी। यीशु मसीह से तरह करे, परमेश्वर से तरह करे शुरुआत में। बट गॉड रिस्पेक्टेड आदम और हव्वा के इतना कि उन लोग के उस गार्डन में से निकाले, जो पवित्र जगह रहा ना, उन लोग के फिर से एक रास्ता दे से, एक योजना बनाई से कि कैसे हम फिर से परमेश्वर के साथ जुड़े सके। फिर उसमें भी परमेश्वर छलनी रखी से कि किसके छालेगा, कौन बचे, कौन के निकाल के भीगे, किसके आगे में छोड़ेगा, किसके अपन घर में भैया रखा या तुम्हारे लिए जगह बना रखा है। प्रभु की जय। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट राइट टिल द एंड। जब तक तुम्हें आगे में बिगे जाए, पहले नहीं, तुम्हें आगे में बिगे तक गॉड रिस्पेक्ट्स यू एज एन इंडिविजुअल। तो हम के भी उस तरह से गेज करना है कि अगर परमेश्वर भैया के रिस्पेक्ट करे, वो बहनी के रिस्पेक्ट करे, तो हम कैसे रिस्पेक्ट करे चाहिए पर्सन। हाउ डू वी शो कि हम के रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए करना जरूरी है। बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:17 में बताया, बोले शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू एवरीवन ना, कैमिती नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, चाइनीज नहीं, ना मलेशियन नहीं, साउथ अफ्रीकन नहीं, शो रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। क्रिश्चियन के नहीं खेली ना, शो रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी।
पढ़ दिए इंग्लिश में। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। प्रभु की जय। देखो ये जो वचन है बहुत सुंदर से हमके समझाई से कि बोले ऑनर ऑल पीपल, लव द ब्रदरहुड, फियर गॉड एंड ऑनर द किंग। फिर से हिंदी में पढ़ देखो दफे। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। अभी हम जो चीज तुमको प्रचार करता है इसके सम करने से देखो सब चीज, एवरीथिंग इज बीन समराइज। पहला चीज बताई से कौन सी? बोले ऑनर ऑल पीपल, लव द ब्रदरहुड, फियर गॉड एंड ऑनर द किंग। उसके मतलब है कि एवरी पर्सन इज वैल्यूड। एवरी पर्सन, अगर $100 एक आदमी रहता तो आदमी के वैल्यू है $100, राइट? वो $100 सीधा अच्छा नवा नोट या यूज्ड नोट या चुमड़ा नोट या महिला खींचड़ पीचड़ लगा है नोट, बट नोट के वैल्यू है $100। कितना? $100। उस तरह हम इंसान की वैल्यू भी है। अगर परमेश्वर तुम्हें अपन हाथ से बनाए के अपन श्वासा दे से दुई आंख हाथ गोड़ तुम्हें जीवित रखी से परमेश्वर, तो तुम्हारे भी अभी भी वैल्यू है। और हम लोग के जो परमेश्वर बनाई से उसके काम है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को ओना करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम के लिए। प्रभु की जय ना। आज परमेश्वर के वचन हमको यहाँ दिखाया है कि एवरी पर्सन इज वैल्यूबल फॉर हु दे आर। कौन है वो? ही इज वैल्यूबल। व्हाट दे ब्रिंग टू द रिलेशनशिप। प्रभु की जय। कौन है और व्हाट दे ब्रिंग टू द रिलेशनशिप। दे आर वैल्यूबल। तुम्हें रिस्पेक्ट करना उसके को नो अदर कंडीशन, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। चाहे तुम्हारे घर के है चाहे तुम्हारे घर के नहीं है, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन। दैट इज व्हाट गॉड्स वर्ड इज सेइंग। दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस कि हमको सबके रिस्पेक्ट करना है। ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। उस स्टैंडर्ड से अगर हम एक दूसरे के देखेगा तो हम के कोई पर्सन के अगर कोई बात से तुम अग्री नहीं करता है, इवन दो तुम अग्री नहीं करता है, दैट्स ओके, बट यू स्टिल रिस्पेक्ट दैट पर्सन। प्रभु की जय ना। अभी जैसे लोग दुनिया में इतना ढेर रकम बात करेंगे, जैसे हम के देश में पॉलिटिकल गवर्नेंस चेंज में है, दूसरा पार्टी गवर्नमेंट में आ गए, उसके मतलब नहीं है कि हम गवर्नमेंट के 10 बात बोलो 20 बात बोलो। हमको रिस्पेक्ट करना है, हमको रिस्पेक्ट करना है। परमेश्वर यहाँ पर वचन में स्पेसिफिकली लिखी से बोले ओनर द किंग। कौन सी बताई से? ओनर द किंग। जो गवर्नमेंट है उसके ओनर करना है। एक जगह वचन में लिखा है जो चीज गवर्नमेंट के दो, जो चीज हमें देना है हमें दो। प्रभु की जय। तो हम लोग के परमेश्वर बताई से वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। तुम चाहे कितना अग्री करता है कितना डिसएग्री करता है, उन लोग उस रिलीजन से तुम डिसएग्री करता है, उसके हाथ के कामों से तुम डिसएग्री करता है, उसके बाद उसकी सोच उसके विचार से डिसएग्री करता है। प्रभु की जय। बट रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हम के शैतान निंदा कंज करे एक दूसरे से हम के रिस्पेक्ट वो खींच के निकाल देवे कि हम एक दूसरे के प्रति जरन भाव कपट सब बांध देंगे। एंड दिस इज हैपनिंग एट द हाईएस्ट लेवल। हम के गवर्नमेंट के साइड तुम देखिएगा, पीपल आर एक दूसरे के कितना रकम बात विवाद कोर्ट कचहरी ले जावे भाई लोग के लेकावे। प्रभु की जय। बहुत ज्यादा ऐसा भूल लगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा अंतिम घड़ी में होना है। और हम मसीहों के बताए परमेश्वर की एक दूसरे के आदर पूर्वक पेश आओ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के ओना करो। परमेश्वर के वचन बताए
और गॉड के अगर गॉड इज इन यू, अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर से दिखा तो तुम भी कैसे एक दूसरे से पेश आता इज एन एविडेंस ऑफ व्हाट यू बिलीव इन गॉड। तुम्हारे साथ परमेश्वर है कि परमेश्वर तुम्हारी साथ है, बट परमेश्वर के तुम लेता नहीं है, परमेश्वर के गॉड के तुम डिसरिस्पेक्ट करे जाता है। तुम परमेश्वर की डिसरिस्पेक्ट करता, अपने आप की डिसरिस्पेक्ट करता, अदर पीपल की डिसरिस्पेक्ट करता। प्रभु की जय ना। बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 11 को पढ़ेगा। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 11 को। आज हम रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमको समझना है कि हम एक दूसरे से पेश कैसे आता है आने के लिए। हाँ, 5 वर्स 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। धन्यवाद। जैसा कि तुम करते भी। Amen. This is इतना सुंदर वचन। बोले therefore comfort each other and edify one another just as you are doing। फिर से हिंदी में पढ़ दे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते हो। एक दूसरे के शांति दो और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो। प्रभु की जय ना। अभी हम के दुनिया में ऐसा हो कि कोई जन हम के जो भाई बहन है वो लोग थोड़ा कंफ्यूज है ना। वो लोग इतना कंफ्यूज है कि वो लोग नहीं जाने कि हम लड़का है कि हम लड़की है। वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें कौन सी करे के चाहिए, हमें कौन सी नहीं करे के चाहिए। कंफ्यूजन हो गए ना। शैतान कंफ्यूजन का बाप है। कौन है? कंफ्यूजन के बाप है। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन यहाँ पर बताए हैं, एकदम सिंपल से बताए हैं। बोले एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर अप। हिंदी में कौन सी बताता रहा? उन्नति के कारण बनो। तो वो पर्सन के हमको रिस्पेक्ट करना है। उसके जो व्यू पॉइंट है, उसके जो सोच विचार है, उसकी जो कंफ्यूजन है, उससे हम डिसएग्री करता है, हम नहीं एग्री करता है, बट दैट डजंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। उसके भी परमेश्वर बनाई से अपन हाथों से, भले कितना कंफ्यूज हो गया है, भले कितना उसके रास्ता गड़बड़ है, कैसे भी है, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज गॉड इज क्रिएटेड यू, गॉड लव्स यू। प्रभु की जय। गॉड लव्स यू। मौका लगा परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा कुछ बताएगा कि वो भी बच जाए। रिस्पेक्ट वन अनदर। परमेश्वर के वचन में हमको यही बताया है कि हम लोग के एक दूसरे के उत्साहित करना है, एक दूसरे को कौन सी उन्नति के कारण बनना है। वी हैव टू बी। हमको अभी कौन चीज दिखावे कि कोई बड़े हैं, लग काट के गिरा देंगे। कई भाई और बहन के हम जब काम पे बात करता है या इधर उधर बात करता है, कोई हमारे ऊपर कुछ कर दी ना, कोई हमारे ऊपर कुछ कर दी का है बिकॉज हम बढ़ंती नहीं देख पाई ना। हम के काम है ए बेटा शाबाश और अच्छा करो, परमेश्वर और आशीष दे तुम्हें ना। हम के काम है उसके और उत्साहित करो, उसके और बढ़ाए कि परमेश्वर के जो चीज महिमा देवे, उसके जो काम काज में परमेश्वर उसके महिमा देवे, जो बातों में हम हो सकता है उसके जिंदगी के बातों को बताए ना, उसमें परमेश्वर में बढ़े। प्रभु की जय ना। हम बहुत बातों में डिसएग्री करता है एक दूसरे से। हम नहीं एग्री करता है वो कैसे रहे, कैसे कपड़ा पहने, वो कैसे मेकअप लगावे है ना, वो कौन मोटर में जावे है, कैसे जूता पहनी से ना। बहुत ढेर रकम चीज़ों में हम डिसएग्री करता है, अग्री करता है कि लोगों को कैसे पहनना में देख के हम बोल देता कि ये वो अच्छा है, ये गड़बड़ है ना। हम जज करता पीपल है। पर प्रभु के वचन हमको यहाँ पर बताया मैंने कि हम के एक दूसरे की उन्नति के कारण बनना है ना। हम के परमेश्वर में एक दूसरे की उत्साहित करना है कि प्रभु में बना रहे ना, परमेश्वर में बढ़ंती पाए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रभु की जय। आजकल चर्च में शैतान घुस गए ना, चर्च में घुस के
एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के कर्ज से, वो मैं ऐसे बोलिस रहा, वो मैं ऐसे बोलिस रहा, हम उससे नहीं बात करेगा, मुझसे नहीं बात करेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीना भैया बहनी लोग एक दूसरे से बात नहीं करे, तुम हमारे लिए मर गया ना। प्रभु की जय। कड़वा कड़वा बातों से लोग अपने आप को एक दूसरे से दूर कर ले, एक दूसरे के डिसरिस्पेक्ट करे। प्रभु की जय। हम लोग के देखना है और समझना है कि परमेश्वर हम उनसे क्या मांगे, और परमेश्वर हम उनसे मांगे है कि हम एक दूसरे से प्रेम बांटे, एक दूसरे से शांति बांटे। यहाँ पर बताइए बोले शांति बांटे ना, शांति दे ना, कि हम कहीं भी जाए हम के कारण शांति वो लोग पाए ना, तूफान नहीं आ जावे, अशांति नहीं आ जावे ना, और हम के कारण उन लोग में भी बढ़ती हुई। प्रभु की जय। रिस्पेक्टिंग ईच अदर इज सो इम्पोर्टेंट। आज कौन कौन कुछ सीखी से, कौन कौन सीखीस कुछ, कौन कौन के आज कुछ रिमाइंड में है कि हम के रहन सहन में कैसे रहना है। हर एक चीज हमें, हम जो कुछ करता है, वी शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट गॉड। तो परमेश्वर हम के साथ है, आई विल नेवर लीव यू नो forsake you. He is always with us. He is always present. तुम सोचता हो नहीं प्रेजेंट है, तुम सोचता है परमेश्वर हमें छोड़ दे, बट ही इज देयर। हम सोचता है, हम के सोच विचार, हम के हाथों के काम, हम के चीज परमेश्वर से दूर करते हैं। पर परमेश्वर वही खड़ा है, वो वेट करेगी तुम का फिर हाथ बढ़ाएगा कि हमें देगा हाथ कि परमेश्वर हमें बचाए लो, हमें सिखाए लो। प्रभु की जय। खड़े हो जाए हम सबके, खड़े हो जाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करियो, परमेश्वर से यही बात बोलियो कि प्रभु हम लोग को भी सिखा कि हम एक दूसरे को कैसे हम सकता बांट सके, रिस्पेक्ट करे सकता, ओना करे सकता। लड़कन अपन माता पिताजी के बातों को सुनना जरूरी है। एक जगह वचन में लिखा है, बोले अगर तुम माता पिता के बातों को नहीं सुनता है, माता पिता के तुम रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके मतलब है कि तुम्हार जिंदगी में कर्स आएगी। और कर्स माता पिता नहीं देवे है, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे ऊपर प्रकोप आ जाए। तो अगर तुम सोचता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाएगा और अपन माता पिता के डिसरिस्पेक्ट करते, माता पिता के तुम बात बोल देगा, उन लोग के परवरिश में तुम थोड़ा उंगली उठा लेगा एक्सेट्रा, गलत है। अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करो, भले कैसे तुम सोचता है, कैसे तुम्हारा सोच है, उसके लिए दुआ करो कि परमेश्वर हमें सोच से मुक्ति दे। प्रभु की जय। हम सब आंख बंद करें और प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु आदर पूर्वक परमेश्वर